नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके घर में किसी प्रकार का बाल छोड़ दिया है इस इंसान ने, ज़रा बचकर रहिएगा, क्योंकि ये आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और समय रहते आपने सावधानी बरत ली तो इसके बनाए हुए जाल में ये खुद ही फंस जाएगा। मई के महीने का अंत बहुत जल्द होने वाला है और ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इसके अंत के साथ साथ हम बहुत सारी तैयारी कर लें, ताकि जून के महीने में कोई गड़बड़ ना हो, जून के महीने में कोई मुसीबत पैदा ना हो, क्योंकि हमारे दुश्मन तो हमें बर्बाद करना चाहते हैं। क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, वीडियो में सब कुछ बताया है। मई का महीना अंत में शानदार होगा तो जून की शुरुआत अपने आप ही शानदार हो जाएगी। सबसे पहले जितने भी यहाँ पर महादेव के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, आने वाला ये जो समय है, आपको ध्यान रखना है विरोधियों पर, पैनी निगाहें बनाए रखनी है कर्म स्थल पर काम कर रहे कर्मचारियों पर। हो सकता है कोई आपको कहे कि आपका काम मैं कर देता हूँ। अब आपके मन में थोड़ा सा लालच आएगा कि चलो आराम कर लिया जाए, चलो थोड़ा टाइम पास कर लिया जाए, काम इसको दे देते हैं। अब वहीं पर तो वो व्यक्ति अपना असली खेल दिखाने वाला है, वहीं पर तो वो व्यक्ति आपका काम बिगाड़ने वाला है। इसीलिए दोस्तों, किसी को भी अपना काम नहीं देना है, खुद का काम खुद करना है, क्योंकि संभावना है चाहे आपका घर हो, काम हो, कार्य क्षेत्र हो, कोई व्यक्ति कुछ न कुछ छोड़ने वाला है। चाहे वो नींबू हो, चाहे वो किसी प्रकार का बाल हो, जो कि किसी जानवर का बाल भी हो सकता है, या फिर वो कोड़ी भी हो सकती है। उसका कारण क्या है, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कई बार इस तरह की चीज़ें हमारे घर में छोड़कर, हमारे कर्म में छोड़कर, हमारे ऑफिस में छोड़कर, हमारे डॉक्यूमेंट में छोड़कर, लोग यही चाहते हैं कि हमारा काम भटक जाए, हमारा दिमाग असंतुलित हो जाए। वो इस तरह से हमें टारगेट करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हम ज़िंदगी में आगे बढ़े, वो नहीं चाहते हम उनसे आगे बढ़े। वो हमें गिराने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन काबिलियत उनमें इतनी नहीं होती कि वो हमारी बरोबरी कर पाए। तो इस तरह के हथकंडे वो अपनाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन शास्त्रों में इन कर्मों को उल्टे कर्म, वामपंथी कर्म कहा है, और यह भी कहा गया है कि जो इंसान तंत्र मंत्र जैसे कार्य करता है वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाता, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाता। फिर भी लोग बेवकूफ़ी दिखाते हैं और इस तरह की क्रियाएं करते हैं। उनका कुछ करा तो नहीं जा सकता, लेकिन आप खुद सावधान जरूर रह सकते हैं। आपको सावधान रहना है उन लोगों से जो बेटाइम कभी भी आपके घर आ जाते हैं। अब उनका उद्देश्य कुछ मांगना हो सकता है, कुछ देना हो सकता है, और इसी बीच वो कुछ ऐसा काम करके चले जाते हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। या तो आपके घर में वो किसी जानवर का बाल छोड़कर चले जाते हैं, या तो वो आपके घर में नींबू काट कर चले जाते हैं, या तो वो आपके घर में लौंग फेंक कर चले जाते हैं, आपके घर में कोड़े डालकर चले जाते हैं, कील डालकर चले जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच वाले होते हैं। इन्हें नहीं मतलब कि वो इंसान यहाँ तक कैसे पहुँचा है। वो उसकी सफलता देख रहे हैं, लेकिन उसके पैरों के छाले नहीं देख रहे। उन्हें नहीं पता उस इंसान ने ज़िंदगी में कितना कुछ खोया है, तब जाके उसे ये मुकाम मिला है। उन्हें तो केवल मतलब है उसकी बर्बादी से, क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान उन्हें हजम नहीं होती। वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपका परम मित्र हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, और कलयुग के इस दौर में तो आपके परिवार का सदस्य भी हो सकता है। इसलिए ज़रा बचकर रहिए, ज़रा सावधान रहिए, क्योंकि हम जिन्हें अपना मानते हैं अक्सर वही हमारी पीठ में खंजर घोंपते हैं। मई के महीने के अंत तक आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, आपको ध्यान रखना होगा, आपको कामों से बचना होगा, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी सी ज़िंदगी में दुश्मनों की जगह मित्र बनाइए। कई बार दोस्तों दिखावे की वजह से भी दुश्मन बन जाते हैं। कहा जाता है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, लेकिन लोगों को तो ढिंढोरा पीटना होता है
कि हम तो ये बड़ा काम करने वाले हैं, हम तो यहाँ पर दुकान खोलने वाले हैं, हम तो यहाँ इतना पैसा लगाने वाले हैं, हमने ये किया है, वो किया है, ये लिया है, वो लिया है। नतीजा क्या निकलता है? हम लोगों की आंखों में आ जाते हैं। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि यार ये इतना माल कहाँ से ला रहा है, हमारी मेहनत का नतीजा है। लेकिन उन्हें शंका हो जाती है, वो अफवाहें उड़ा देते हैं, यार ये तो 2 नंबर का काम करता है। वो अफवाहें उड़ा देते हैं, ये तो गलत काम करता है। अब मान लीजिए हम आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें दिमाग में ऐसा लगेगा कि यार ये तो आगे निकल जाएगा और मैं तो यही का यही रह जाऊंगा। बल्कि विपरीत इसके, वो हमसे ज़्यादा मेहनत करके हमसे भी आगे निकल सकते हैं, लेकिन उनकी सोच ही ख़राब है और वो भी क्या करें। तो वे लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगते हैं। वे लोग आपके घर के ऊपर, आपके घर के अंदर बाल छोड़ देते हैं, तरह तरह के क्रियाकलाप करते हैं, आपके घर में कलेश करवा देते हैं, बेवजह आपका स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं। ऐसे लोग बहुत ख़राब होते हैं, वामपंथी होते हैं। इनसे दोस्तों बचकर रहिएगा। रोज़ाना आपको घर में समय पर सुबह के समय झाड़ू पोछा लगा करके पूजा पाठ करनी है। देखिए कई ऐसे घर होते हैं जहाँ पर लोग काफ़ी देर तक सोए रहते हैं, उठकर काम पर चले जाते हैं, झाड़ू पोछा लगाना गया हवा में। उसके बाद पूजा पाठ भी उस घरों में नहीं होती, भगवान के ऊपर धूल जम रही होती है। ऐसे लोग अपने ही हाथों अपनी मुसीबतों को बुलावा दे रहे हैं। ऐसे ही तो घरों में तंत्र मंत्र का असर जल्दी होता है। अगर आप सुबह सुबह अपने घर में समय पर झाड़ू पोछा लगा देते हैं, सुबह सुबह आप अपने घर में पूजा पाठ कर लेते हैं, इसके लिए भले आपको जल्दी उठना पड़े तो उठिए। सुबह सुबह अपने घर में गंगा जल का छिड़काव गुरुवार के दिन हर हफ्ते में 1 बार गंगा जल से या गौमूत्र से पोछा लगाना है आपको अपने घर में। पूरे घर के अंदर दहलीज भी साफ़ करनी है अच्छी तरह से। और आपको एक काम और करना है दोस्तों कि गौमूत्र का छिड़काव घर के कोने कोने में आपको करना है। बहुत अच्छा उपाय है ये, बहुत अच्छा और कारगर उपाय है ये। जो इंसान करता है उसकी ज़िंदगी में बुरे प्रभावों का सामना उसे नहीं करना पड़ता। अब मान लीजिए कोई कुछ छोड़ कर गया होगा तो झाड़ू पोछे में वो भी निकल जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और इंसान को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिलाने वाली है। बस आप आलस में न रहें, वरना ये आलस आपकी नैया डुबो देगा। आने वाले मई के महीने में सावधान रहे, व्यापार में किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। नौकरी पेशा इंसान सभी विनम्र व्यवहार रखें। इतना ध्यान रखें कि समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वो होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। आपके बॉस आपको सुना रहे हैं, आपके ऑफिस में काम करने वाले आपको सुना रहे हैं, तो बदले में जवाब मुंह से मत दीजिए, जवाब दीजिए अपनी काबिलियत से, जवाब दीजिए अपनी सफलता से और ऐसा परिणाम लाकर दिखाइए, ऐसी तरक्की प्राप्त करके दिखाइए कि इन लोगों के मुंह अपने आप ही बंद हो जाए। यकीन मानिए दोस्तों, इस ज़िंदगी में अगर हम कुछ को बड़ा करना है तो 100 साल जीने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखे। अब आइए आपको कुछ उपाय बता देते हैं, क्योंकि घर में इन उपायों को करने से जितनी भी नकारात्मकता होती है वो ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, आपको एक श्रीफल लेना होगा, आपको एक नारियल लेना होगा। इस नारियल को सबसे पहले अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, इसे हनुमान जी के चरणों में रखना है, थोड़ी देर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बाद में इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। चमत्कारिक उपाय है, सभी प्रकार के तंत्र मंत्र का असर कट जाएगा। अब मान लीजिए कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार व्यापार जैसा पहले चलता था वैसा नहीं चल रहा, जितने पैसे पहले आते थे यार वैसे नहीं आ रहे, हमारे व्यापार को शायद किसी ने बांध दिया है। तो उपाय क्या करना है, आपको लाल सूखी मिर्ची जो होती है उसके अंदर जो दाने होते हैं वो 21 दाने निकालने हैं, उन्हें एक पानी के गिलास में डालना है, उस गिलास को अपने ऊपर से 21 बार उतारना है और चुपचाप बाहर सड़क पर जाकर वो पानी फेंक देना है। जब वापस घर में आ रहे हैं तो पीछे पलट कर नहीं देखना है। बहुत बढ़िया उपाय है, मंगलवार शनिवार को करके देखिए, व्यापार पुनः पहले की तरह चलने लगेगा, पैसा पुनः पहले की तरह आने लगेगा। बस आप दिखावा करने की आदत को छोड़ दीजिएगा। अगला उपाय दोस्तों जो रहेगा, आपको शिवलिंग के ऊपर 5 काली मिर्च अर्पित करनी है और दूध मिश्रित जल भी अर्पित करना है। इससे आपका जो रोग बार बार आ जाता है वो रोग जीवन में कभी आपको परेशान
बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी बहुत गंभीर मुद्दे के बारे में। वीडियो ने अगर आपको दिल को छुआ, लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।